स्वागत है आपका। आप दिख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। नजर डालते हैं 100 शहर 100 खबर की ओर। अफगानिस्तान में आज होगा तालिबान सरकार का गठन, तालिबानी प्रवक्ता ने की है पुष्टि। तालिबान में नई सरकार का नेतृत्व करेगा मुल्ला अब्दुल गनी बरादर, तालिबान के सूत्रों के हवाले से खबर। सूत्रों के हवाले से खबर, तालिबान की सरकार में मुल्ला उमर के बेटे मोहम्मद याकूब को मिलेगा अहम पद, हुक्कानी नेटवर्क को भी मिलेगी सरकार में जगह। तालिबान सूत्रों के मुताबिक नई सरकार में 25 मंत्रियों को किया जाएगा शामिल, जिसमें से 12 मौलवी होंगे। तालिबान का एक और नापाक फरमान, चोरी करने पर काटे जाएंगे हाथ, शरिया कानून के तहत मिलेगी सजा, काबुल की मस्जिद से तालिबान का ऐलान। अमरुल्लाह सालेह पंजशीर छोड़ भागे, ताजिकिस्तान अफगानिस्तान मीडिया के हवाले से खबर, पंजशीर पर तालिबान के कब्जे का दावा। अमरुल्लाह सालेह ने पंजशीर से जाने की खबर का किया खंडन, कहा भागा नहीं हूं और पंजशीर वैली में ही हूं। पंजशीर से अहमद मसूद के भी भागने की खबर, किसी अज्ञात जगह पर मसूद के जाने की खबर, मसूद का पता लगा रहे हैं तालिबान। तालिबान पर अमरुल्लाह सालेह का बयान, कहा तालिबान ने पंजशीर में जरूरी चीजें रोकी हैं, फोन और बिजली काटी है, दवा नहीं पहुंचने दे रहा है तालिबान। अमरुल्लाह सालेह ने कहा कि पिछले 23 सालों में हमने कभी भी अपने आपातकालीन अस्पताल में तालिबानियों पर रोक नहीं लगाई है, युद्ध अपराध कर रहे हैं तालिबानी। अमरुल्लाह सालेह ने यूएन से मदद की अपील की है, कहा तालिबान का पंजशीर में अत्याचार जारी है। पंजशीर पर कब्जे के दावे के बाद तालिबानियों का जश्न, तालिबानी आजादी का मना रहे हैं जश्न, काबुल में जमकर की गई हवाई फायरिंग। पंजशीर को लेकर तालिबान का बड़ा दावा, पूरे पंजशीर पर हमला हमारा कब्जा है, पंजशीर में हो रही फायरिंग। पंजशीर में पूरी तरह से इंटरनेट सेवा और बिजली बंद की गई है, आने जाने वाले रास्ते भी बंद किए गए, लड़ाकों के गोला बारूद भी जब्त। अफगानिस्तान में कपिसा प्रांत के मध्य तक पहुंचा तालिबान, पंजशीर पर कब्जे का किया दावा। पंजशीर में आत्मसमर्पण करने वाले सैनिकों को तालिबानियों ने अपने कब्जे में लिया है, सरेंडर करने वालों को काबुल लाया गया है। पंजशीर में हर हाल में कब्जा चाहता है तालिबान, पंजशीर के पास टैंक की तैनाती की गई है, अब तक करना पड़ रहा था शिकस्त का सामना। पंजशीर की जंग में मारा गया है बड़ा तालिबानी कमांडर, एनआरएफ ने तालिबानी कमांडर मवलावी अब्दुल वाली को किया ढेर। चमन बॉर्डर समेत अफगानिस्तान के ईरान तुर्की बॉर्डर पर भी अफगानी लोगों की भारी भीड़, बस बॉर्डर खुलने का इंतजार कर रहे हैं लोग, तालिबान के आतंक से लोगों में बढ़ता खौफ। यूएनएचसीआर ने अफगानिस्तान में लोगों की मदद के लिए भेजी राहत सामग्री, पाकिस्तान के तोरखम बॉर्डर से ट्रक के जरिए दवाई और खाद्य सामग्री पहुंचाई। शरणार्थी संकट से बचने के लिए पाकिस्तान की शर्मनाक हरकत, अफगान पाकिस्तान सीमा पर बिछाए कटीले तार, बॉर्डर के 97% एरिया को किया कवर। अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा के पास सैकड़ों लोगों ने डाला है डेरा, चमन सीमा के पास करीब 150 परिवार टेंट लगाकर रहने को मजबूर। अफगानिस्तान के टोलो न्यूज की महिला एंकर ने भी छोड़ा देश, तालिबानी कमांडर का लिया था इंटरव्यू। अफगान शरणार्थियों से डरा पाकिस्तान, स्पिन बोल्डक, सीमा सील होने से मची भगदड़, कई लोगों के हताहत होने की खबर। पाकिस्तान के तोरखम बॉर्डर पर भी अफगानी शरणार्थियों की भारी भीड़, बॉर्डर सील होने से अराजकता का माहौल, गेट खुलने के इंतजार में हजारों अफगानी लोग। अफगानिस्तान में बनने लगे भूखमरी के हालात, इसी महीने खत्म हो जाएगा खाद्यान्न का भंडार, हर 3 में से 1 अफगानी भूखा। यूएन के मुताबिक वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के पास मौजूदा खाद्य पदार्थों का सितंबर में खत्म हो जाएगा स्टॉक, 5 साल के कम उम्र के आधे बच्चे कुपोषण की चपेट में। चीन पर तालिबान का बड़ा बयान, कहा चीन हमारे सबसे महत्वपूर्ण साझेदार है, हमें उससे है काफी उम्मीद। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि अफगानिस्तान में तांबे की समृद्ध खदानें, चीनी की मदद से इन खदानों का फिर से कर सकते हैं संचालन। तालिबान सरकार को मान्यता नहीं देगा ब्रिटेन, लेकिन लोगों को मदद पहुंचाने के लिए करता रहेगा बात, शर्तों के साथ तालिबान से होगा संवाद। यूरोपीय यूनियन ने तालिबान के साथ सशर्त बातचीत को दी मंजूरी, जर्मनी के नेताओं ने भी तालिबान से शुरू की बातचीत। अफगानिस्तान में नरक बनी महिलाओं की जिंदगी, जान बचाने के लिए मजबूरन कर रही है शादी, काबुल एयरपोर्ट के बाहर हो रही है शादी।
अफगान छोड़ने के लिए विदेश नागरिकों से हो रही है शादी। लड़कियों के मां बाप से हजारों डॉलर ले रहे हैं विदेशी युवक। अफगानिस्तान में करीब 250 महिला न्यायाधीशों की जिंदगी पर खतरा। जेल से छूटे आतंकी बने जान के दुश्मन घर घर जाकर कर रहे हैं तलाशी। देश छोड़कर भाग रही अफगान महिला जज अलग अलग देशों में शरण लेने को है मजबूर। तालिबान ने आतंकियों को किया है रिहा। अफगानिस्तान पर नाटो के महासचिव का बयान, कहा तालिबान को दिखाना होगा कि वो लोगों और की सहायता और सुरक्षा कर सकता है। अफगानिस्तान संकट पर नाटो के महासचिव और कतर के विदेश मंत्री के बीच में हुई बात। जिन अफगान नागरिकों की जान को खतरा, उनको निकालेंगे बाहर। काबुल एयरपोर्ट पहुंचा यूएई का विमान। मेडिकल का सामान और करीब 60 लाख टन खाद्य सामग्री लेकर पहुंचा विमान। कश्मीर पर तालिबान के बयान पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का जवाब, संविधान से चलता है भारत, हिंदुस्तान के मुस्लिमों की बात न करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम इंटरनेशनल इंक ने अफगानिस्तान में बहाल की अपनी मनी ट्रांसफर सेवाएं। नकदी की समस्या से जूझ रहे थे लोग। पंजशीर में तनाव को लेकर रूसी राजदूत ने तालिबान से की बात, कहा पंजशीर मसला शांति से हल करना जरूरी। तालिबान और रेजिस्टेंस फोर्स के बीच लड़ाई पर अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई ने कहा, लड़ाई से अफगानिस्तान और लोगों का नुकसान। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई ने कहा, दोनों पक्ष युद्ध से दूर रहे, बातचीत के जरिए मामले का हल निकालें। अफगानिस्तान में तालिबानियों की करतूत, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रही महिलाओं को तालिबानियों ने पीटा। अफगानिस्तान में महिलाओं का शांतिपूर्ण प्रदर्शन, तालिबानियों के खिलाफ सड़क पर किया प्रदर्शन। काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद खौफ में आवाम। तालिबानियों का दुकानदारों को फरमान, कहा बोर्ड से महिला मॉडल्स की तस्वीरें हटाएं। तालिबानियों के फरमान के बाद दुकानदार अपनी दुकानों से फीमेल मॉडल्स की तस्वीरें हटाते हुए दिखाई दिए। दुकानदार बोर्ड पर पेंट करके तस्वीरों को हटा रहे हैं। काबुल में तालिबान ने अफगान की आजादी के जगह जगह लगाए पोस्टर और बैनर। तालिबान बैनर से बता रहे अफगानिस्तान आजाद हुआ। झारखंड के जामताड़ा से कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने किया तालिबान का समर्थन, कहा अमेरिका को अफगानिस्तान से खदेड़ कर किया शानदार काम। पीएम मोदी ने अबू धाबी के क्राउन प्रिंस से फोन पर की बात, आतंकवाद के खिलाफ साझा रणनीति पर बनी सहमति। टोक्यो पैरालंपिक के खिलाड़ियों से मिलेंगे पीएम मोदी। विजेता समेत सभी खिलाड़ियों से 9 सितंबर को करेंगे मुलाकात। आज गृह मंत्री अमित शाह ओलंपिक मेडलिस्ट मीराबाई चानू को करेंगे सम्मानित। वेट लिफ्टिंग में मीराबाई चानू ने जीता था सिल्वर मेडल। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा के मामले में सीबीआई ने दाखिल की है 2 चार्जशीट। उत्तर 24 परगना जिले के एक मकान पर बम फेंकने के आरोपी 4 लोगों को किया नामजद। यूपी के मुजफ्फरनगर में रविवार को होगी किसानों की महापंचायत। देश के हर राज्य से पहुंच रहे हैं किसान। भारतीय किसान यूनियन नेता राकेश टिकैत ने कहा कि महापंचायत में होगी हर राज्य की भागीदारी। ऐतिहासिक होगी मुजफ्फरनगर की महापंचायत। डीजीपी की नियुक्ति मामले में ममता सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणी, याचिका पर सुनवाई से किया इनकार। कहा ऐसी याचिकाओं से न्यायिक प्रक्रिया और अधिकारों का दुरुपयोग। कोरोना काल में यात्रियों की सुरक्षा के लिए रेलवे की बड़ी पहल। ट्रेन के कोच की सफाई और सैनिटाइजेशन के लिए होगा रोबोट डिवाइस का इस्तेमाल। एयरक्राफ्ट तकनीक का रेलवे में होगा इस्तेमाल। रोबोट के जरिए बस 2 से 2.5 मिनट में पूरा कोच हो जाएगा सैनिटाइज। आज एक बार फिर दिल्ली में बरस सकते हैं बादल। मौसम विभाग ने येलो और रविवार के लिए ऑरेंज अलर्ट किया है जारी। हरियाणा में जल्द खुल सकते हैं पहली से तीसरी कक्षा के स्कूल। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने दिए संकेत, कहा बच्चों का स्वास्थ्य होगी पहली प्राथमिकता। केरल में कोरोना की कहने बढ़ाई चिंता। देश के 71% नए केस सिर्फ केरल में। सुप्रीम कोर्ट ने केरल में 11वीं कक्षा की परीक्षा पर लगाई रोक। एमपी के शिवपुरी में वैक्सीनेशन सेंटर में शराबियों का हंगामा। एएनएम की वैक्सीन लगाने से मना करने पर 2 लोगों ने सेंटर में तोड़फोड़ की। यूपी के कन्नौज में डेंगू ने पसारे पैर। कई लोग बुखार की चपेट में आए। ग्रामीणों का स्वास्थ्य विभाग पर लापरवाही का आरोप। मथुरा में डेंगू ने कहर मचाना किया शुरू। कोह गांव में रहस्यमयी बीमारी में अब तक 12 बच्चों की मौत। स्वास्थ्य विभाग कैंप लगाकर कर रहे महामारी रोकने का दावा। भागलपुर सुल्तानगंज प्रखंड के अब्जूगंज पंचायत में पानी नहीं मिलने से नाराज ग्रामीणों ने वार्ड पार्षद का किया घेराव। 3 साल पहले जल मीनार का किया गया था निर्माण, लेकिन अब तक पानी की सप्लाई नहीं हुई।
शहरवासियों को जाम से निजात दिलाने के लिए धनबाद जिला प्रशासन ने नई ट्रैफिक व्यवस्था लागू की है, जिसके तहत यात्री बसों के साथ साथ भारी मालवाहक वाहनों का भी शहर में प्रवेश बंद कर दिया गया है। धनबाद के बाघमारा प्रखंड के बागदा में ग्रामीणों ने जन वितरण प्रणाली के तहत दुकानदारों के खिलाफ उपायुक्त से शिकायत की है। रांची में विश्रामपुर विधायक रामचंद्र चंद्रवंशी ने राजभवन में राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात की। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राज्यपाल के साथ हमारी शिष्टाचार मुलाकात। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल की सलामती को लेकर प्रदेश उपाध्यक्ष और अन्य बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हाई कोर्ट स्थित मजार में चादर पोशी की है। उनकी जल्द स्वास्थ्य होने की कामना है। औरंगाबाद के सुंदरगंज स्थित देववंशी उच्च विद्यालय में फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 का आयोजन और इस मौके पर सभी ने फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज का संकल्प भी लिया। स्वास्थ्य कारणों से पंचायत चुनाव से खुद को अलग रखने का निवेदन करने वाले सरकारी कर्मियों के लिए औरंगाबाद में एक विशेष कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें उन आवेदकों की स्वास्थ्य की जांच की गई है। अंतिम फैसला बाद में लिया जाएगा। कोडरमा में जिला मुख्यालय से उपायुक्त ने हरी झंडी दिखाकर पोषण जागरूकता रथ को रवाना किया है, जिसके तहत लोगों को जागरूक करके पौष्टिक आहार से जुड़ी जानकारी दी जाए, कुपोषण मिटाओ के नारे को बुलंद किया जा सके। कोडरमा जिले में 1 सितंबर से 7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाएगा। पोषण सप्ताह के तहत जिले के अलग अलग इलाकों में कुपोषण मिटाने को लेकर कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। जामताड़ा जिला वन पदाधिकारी ने नारायणपुर वन क्षेत्र में पहाड़पुर, लोधरिया समेत अन्य स्थानों पर उन्नत धान कृषि का निरीक्षण किया है। इस दौरान डीएफओ सीधे किसानों के खेत में गए धान कृषि को नजदीक से अवलोकन किया। बिहार सरकार के गन्ना उद्योग और विधि विभाग मंत्री प्रमोद कुमार सुपौल पहुंचे, जहां उन्होंने कोसी प्रमंडल के तीनों जिलों के जिला अधिकारियों के साथ बैठक की। उद्योग को बढ़ावा कैसे मिले, इस पर चर्चा की गई। देवघर समाहरणालय न्यायालय परिसर में उपायुक्त के निर्देश पर दोना पत्तल का स्टॉल लगाया गया, ताकि आम लोगों में दोना पत्तल के प्रति जागरूकता आ सके। खूंटी के एकल अभियान की ओर से यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह और स्वर्गीय शाली ग्राम सिंह बड़ाई को भी अर्पित की गई श्रद्धांजलि। कार्यक्रम में जनसंघी बीजेपी कार्यकर्ता संघ परिवार के कई कार्यकर्ता शामिल हुए। नवादा में मोबाइल चोरी करते युवक को पकड़ा गया है। लोगों ने मुंडन करके पूरे गांव में घुमाया। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। बेगूसराय के मध्य विद्यालय में स्मार्ट क्लास के लिए लगे टीवी में भोजपुरी के अश्लील गाने सुनते दिखे छात्र। सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। पंचायत चुनाव की सरगर्मी के बीच नवादा में मुखिया पति पर फायरिंग। ओहारी पंचायत की मुखिया के पति और उसके भाई को अपराधियों ने मारी गोली। चुनावी रंजिश में वारदात की आशंका। गया में घर से बुलाकर युवक को गोली मारकर हत्या, शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच में जुटी पुलिस। कोच थाना क्षेत्र के कोचडीह गांव की घटना। पूर्णिया में अपराधियों ने युवक की गोली मारकर हत्या कर दी है। शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी पुलिस। सुपौल जिले के देवीपुर पंचायत में 2 भाइयों की संदिग्ध मौत से मचा कोहराम। परिजनों के मुताबिक खाना खाने के बाद दोनों की तबीयत बिगड़ी। मामले की जांच में जुटी पुलिस। पटना में गांधी घाट पर डूबे युवक का अब तक नहीं मिला कोई सुराग। कल नहाने के दौरान घाट पर डूब गया था युवक। पटना में अपराधियों ने शिवपुरी इलाके में महावीर ज्वेलर्स की दुकान में की सेंधमारी। हथियार के बल पर लगभग 3 लाख के जेवरात लूटकर हुए फरार। सीसीटीवी की मदद से चोरों की तलाश में जुटी पुलिस। पूर्णिया पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 4 अंतर्राज्यीय हथियार तस्कर को किया गिरफ्तार। भारी मात्रा में हथियार भी बरामद। चारों तस्कर मुंगेर जिले के रहने वाले। कैमूर जिले में पंचायती चुनाव को लेकर अलर्ट पर प्रशासन। एक देसी कट्टा, 5 जिंदा कारतूस बरामद। बक्सर के रहने वाले दोनों आरोपी गिरफ्तार। जमशेदपुर में प्रेमी युगल ने खुदकुशी कर ली है। फांसी लगाकर दी जान। घटनास्थल से सुसाइड नोट बरामद। गोड्डा में डायरिया से एक बच्चे की मौत हो गई है और 35 लोग बीमार हैं। मामला पोड़ैयाहाट प्रखंड के डांडे पासी टोला का है। रामगढ़ में चोरों ने 2 लाख की चोरी कर महिला को चाकू मारकर किया घायल। शिबू कॉलोनी में दहशत का माहौल। मुंबई के ओशिवारा शमशान घाट पर सिद्धार्थ शुक्ला को दी गई अंतिम विदाई। पंचतत्व में विलीन हुए सिद्धार्थ शुक्ला। सिद्धार्थ की अंतिम विदाई में यात्रा में बेहद बेसुध नजर आई हैं शहनाज गिल। शहनाज के भाई बहन को संभालते हुए नजर आए। मार्केट से 1000 करोड़ जुटाएगी इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस। 6 सितंबर को खुलेगा कंपनी का ट्रांच। कंपनी अपने कर्ज के प्रिंसिपल अमाउंट का भी करेगी भुगतान। कोरोना के चलते बदला होम बायर्स का मिजाज। रेडी टू मूव फ्लैट बनी है पहली पसंद। महंगे घरों को निवेश कर रहे हैं लोग। 22 लाख करोड़ पहुंचा टाटा ग्रुप का मार्केट कैप।
टाटा ग्रुप की 17 कंपनियां शेयर बाजार में है लिस्टेड। इस साल सिर्फ एक कंपनी ने दिया है नेगेटिव रिटर्न। बैंक ऑफ इंडिया में LIC ने किया है निवेश। 3.9% हिस्सेदारी खरीदी। बैंक के शेयर में तेजी की उम्मीद। इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट मैच की दूसरी पारी में भारत की सधी हुई शुरुआत। बिना विकेट खोए बनाए 83 रन और इंग्लैंड की पहली पारी 290 रन पर सिमटी। दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान बने रह सकते हैं ऋषभ पंत। दिल्ली कैपिटल्स ने दिया बड़ा संकेत। कहा श्रेयस अय्यर को दोबारा टीम की कमान संभालने के लिए लगेगा थोड़ा वक्त। स्टार टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा ने कोच पर लगाए गंभीर आरोप। कहा मैच फिक्स करने के लिए कोच ने डाला था दबाव। TTFI ने कोच से मांगा जवाब। एथलीट दूती चंद्र ने वेब चैनल के संपादक के खिलाफ की शिकायत। लगाए गंभीर आरोप। पुलिस ने लिया हिरासत में।